जय श्री कृष्णा। आज का ये वीडियो जो बना रहे हैं ये इस विषय पे है कि जैसे कि कुछ साधक पूछ रहे थे कि महामारी जो होती है इसमें किन लोगों की मृत्यु होती है महामारी में। तो एक बात आपको बता दें कि वास्तव में महामारी होती क्या है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 84 लाख योनियां होती हैं जिसमें जड़ चेतन अलग अलग प्रकार की जन्म दिए जाते हैं एक जीवात्मा को, वैसे ही महामारी भी एक प्रकार की योनि है। ये मनुष्य नहीं है और ना ही मनुष्य की तरह ये कोई 84 लाख के चक्र में कभी आपको ये रूप मिलने वाला है, लेकिन ये देवी देवताओं के जैसे ही एक योनि होती है महामारी। ये एक देवी है, ऐसी देवी है जो कि विनाशक होती है, विनाशक शक्ति होती है और जो कोई पाप नहीं कर रही होती, ये उसका कर्तव्य दिया गया होता है उसको कि आपको इतने लोगों को उनकी मृत्यु के हिसाब से आपको मृत्यु प्रदान करना है। तो महामारी जब फैलती है तो जिन लोगों के भाग्य में लिखा होता है कि इतने लोग जो है उनकी आयु पूरी हो चुकी है और उनको अब मरना है, उन्हीं लोगों की मृत्यु महामारी के द्वारा होती है। और महामारी जो है, जैसे कि इंसान के मन में बेईमानी आ सकती है, पर महामारी एक शक्ति है, उसके मन में बेईमानी नहीं आती। उनको जो कर्तव्य सौंपा गया है भगवान के द्वारा, वो अपना कर्तव्य पूरा निभाती है और जिन जिन की आयु पूरी हो गई है उनको मार देती है। अब मुख्य बिंदु पे आते हैं कि क्या महामारी ऐसे लोगों को भी मार सकती है जिनकी मृत्यु ना लिखी हो, अभी जिनकी अभी समय पूरा नहीं हुआ है, क्या ऐसे लोगों को भी मार सकती है? क्योंकि मान लीजिए कि कुछ लोगों की, मान लीजिए कि 100 में से 50 लोगों की मृत्यु लिखी है कि उनकी मृत्यु होना है, और बाकी लोग अगर यहाँ वहां घूमेंगे, कहीं भी जहां महामारी फैली हो वहीं पे घूमेंगे, क्या वो लोग नहीं मरेंगे? एक बात ध्यान रखना, जैसा कि हमने आपको बताया कि महामारी एक शक्ति होती है, हर शक्ति के पास ये इतनी क्षमता होती है कि वो किसी के भी प्राण ले सकती है। मनुष्य को छोड़ के जो अन्य जो देवी देवता या राक्षस या किसी प्रकार की डाकनी शाक्षनी यक्षिणी जो भी शक्तियां हैं, उनके पास ये क्षमता होती है कि वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। उसी तरह से महामारी जो शक्ति है उसके पास भी ये क्षमता होती है कि वो किसी भी व्यक्ति की हत्या कर सकती है, वो मार सकती है। और उसे अधिकार दिया गया है कि जब तुम्हारा चरण आएगा महामारी का, जब तुम्हें कर्तव्य सौंपा जाएगा कि तुम जाओ और इतने लोगों को तुम्हें मारना है, उस समय अगर कोई आपका अपमान करके सामने आएगा तो उसकी भी हत्या आप कर सकते हो, उसे भी आप मार सकते हो। तो इसीलिए अगर 100 लोग को मारना है महामारी को, 100 लोगों की उम्र पूरी हो गई है और महामारी को मारना है और एक जगह पे सामूहिक रूप से महामारी फैली, वहां पे 100 लोगों को मरना है, और अगर 20 लोग वहां पे दूसरे लोग उसके सामने आ जाएंगे, यानी कि वहां पे अगर घूमेंगे शहर वो सामने आके कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, तो महामारी उन 20 लोगों को भी ले जाएगी, उनकी भी मृत्यु कर सकती है। इसी को कहते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु कब कब होती है? मान लीजिए एक बस जा रही है, बस में 30 लोग बैठे हुए हैं, 25 की मृत्यु आई थी, 5 की मृत्यु नहीं आई थी। हो सकता है कि 25 के जगह 26 की मृत्यु हो जाए, 5 की मृत्यु नहीं थी, फिर भी उनमें से एक की मृत्यु ज्यादा हो गई और 4 बच गए, 5 की में से और एक की मृत्यु हो गई। क्यों? एक की अकाल मृत्यु हो गई, बाकी की तो आना था, उनकी तो लिखी थी उम्र पूरी हो गई थी, एक की अकाल मृत्यु हो गई। तो ऐसा होता है, जब काल का चक्र चलता है तो उसमें अकाल मृत्यु भी हो जाती है। महाभारत के युद्ध में भी न जाने कितनी अकाल मृत्यु हुई। तो अकाल मृत्यु जो होती है महामारी में बहुत ही सामान्य बात है। और महामारी जो है ये प्राकृतिक रूप से नहीं देखती कि कौन सामने आया है, इसकी मृत्यु होना है या नहीं होना है। वो अपना जब चक्र चलाती है तो जो सामने आएगा सभी को ले डूबती है। तो यही कारण है कि महामारी जब फैलती है, जैसे कि एक साधक ने बहुत ही गहरे सवाल जो थे, प्रश्न थे, वो साधक ने पूछे थे कि महामारी जो ये आई है इसमें अगर, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के भाग्य में लिखा है, प्रारब्ध में लिखा है कि इसको तो मरना ही था, तो जो दूसरे लोग हैं वो क्यों घर में दब के बैठे रहे, छिप के बैठे रहे? तो उसका कारण यही है कि महामारी जो है उसके पास ये शक्ति है कि जो भी उसका अपमान करेगा, जो भी उसके सामने आएगा, उसको भी वो मार देगी, उसे भी मार सकती है। और अगर कोई भक्त है, जैसे अब किसी के बहुत ही ज्यादा भक्ति है उसके अंदर, तो महामारी उसे छोड़ सकती है। ये भी सत्य है। जैसे कि कभी आपने देखा होगा छोटी माता निकल आई है, माता जी निकल आई है, और आपने कई बार सुना होगा कि मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने के बाद माता जी के मंदिर में जाके लाल फूल चढ़ा के उसमें कलश में रख के जल चढ़ा के आते हैं तो वो उतर जाती है, ठीक हो जाती है। और बहुत लोग ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है पहले के जब से, क्योंकि ये कोई अभी की बात तो है नहीं, ये जो अनुभव है, ये जो प्रयोग है, ये तो काफी वर्षों पहले से चला आ रहा है। तो वो क्यों उतर जाती है? उसका कारण यही है कि भक्ति अगर किसी के अंदर ज्यादा हो या कोई भक्ति के मार्ग पे चल देता है तो कहीं ना कहीं उसको बचत हो जाती है, कहीं ना कहीं बच जाता है।
तो इसीलिए महामारी जब फैलती है, अगर कोई भी उसके सामने उसका अपमान करके सामने आएगा महामारी के सामने, तो महामारी उसे भी मार सकती है। और अगर कोई भक्त है, भक्ति के मार्ग पे चलता है, और अगर वो गलती से सामने आ जाता है या गलती से ऐसी अवस्था में आ जाता है कि जहां महामारी फैली है और वहां उस भक्त का जाना हो जाए, तो वो उसे क्षमा कर सकती है। ये शक्ति भी महामारी के पास होती है उनके, क्योंकि वो देवी शक्तियां हैं, वो कोई आम जीव नहीं है जो समझ ना पाए कि सामने वाला भक्त है या सामान्य व्यक्ति है। देवी शक्तियां सब जानती है और उसके अनुरूप ही उनका व्यवहार होता है। तो ये थी जानकारी महामारी के ऊपर कि महामारी किस तरह से लोगों को मारती है। जिनका प्रारब्ध होता है, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, उन सभी को मारती है। साथ में जो उनके सामने आकर उनका अपमान करते हैं, महामारी का जो देवी है उनका अपमान करते हैं, तो वो उन्हें भी लेके जाती है। और ये शब्द जो है विधि के विधान के अनुसार होता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।